Hello everyone, this is the last topic and the fifth topic of chapter number 11, frictional force. ओके फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सर्फेसेस जो कि एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होती हैं। एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट में होती हैं उनके दरमियान जो है ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स और यू कैन से इट फ्रिक्शन। ठीक है, इट्स अ फोर्स विच स्लोज डाउन मोशन एंड एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट किस वजह से करता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो टाइनी इरेगुलरिटीज़ होती हैं सर्फेसेस के दरमियान उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, जो एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाती हैं और अपोज करती हैं मोशन को। यानी ये कि लेट्स से कि अगर हम जो है इस पेन को पकड़े हुए हैं, वी आर होल्डिंग दिस पेन विद आवर हैंड, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये पॉसिबल है कि हम जो है इसको होल्ड करे हुए हैं, क्योंकि ये देखें हमारे हाथ पे irregularities हैं. These lines are showing the irregularities and this pointer is also having though it is slippery but इसमें भी थोड़े बहुत irregularities हैं, इसी वजह से हम इसको grip कर सकते हैं अपने हाथ के अंदर। अगर ये irregularities present ना हो तो हम जो है इसको अपने हाथ में नहीं रख सकते और ये जो है हमारे हाथ से क्या हो जाए, ये हमारे हाथ से स्लिप हो जाए, हम इसको ग्रिप नहीं कर सकते। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? ग्रिप देता है एक्चुअली। ठीक है, वो अपोज करता है मोशन को और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की जो है हम एग्जाम्पल ये Now have a look at this picture. This is 11.36 figure 11.36। अच्छा, इसमें ये वुडन ब्लॉक है जो कि यहाँ एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ एन स्प्रिंग बैलेंस इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुअली ये जो है क्या होगा, ये स्लिप हो ही जाएगा। हम इसको जब पुल करेंगे स्प्रिंग बैलेंस को तो फिर क्या होगा, ये स्लिप करेगा और जब ये स्लिप करेगा तो उसी वक्त स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर एक रीडिंग आएगी और उस वो रीडिंग हमें क्या बता रही होगी? वो रीडिंग ये बता रही होगी कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है जो कि इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं वुडन ब्लॉक में भी, उसके अलावा ये जो हमारी सरफेस है इधर भी इरेगुलरिटीज़ होंगी। इसी वजह से ये दोनों जो है आपस में सॉरी मतलब ये कि ये जो है यहाँ पे स्टे कर रहा है, ये स्लिप नहीं हो रहा। स्लिप करने के लिए हमें स्प्रिंग काफ़ी फोर्स लगाना पड़ा, उसके बाद ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट इज़ फ्रिक्शन यूज़फुल। क्या फ्रिक्शन यूज़फुल होती है, यानी ये कि क्या इसकी ज़रूरत होती है या ये यूज़फुल है, उसके लिए हम पढ़ते हैं। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ मोर फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सर्फेसेस दैन बिटवीन टू स्मूथ सर्फेसेस। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स द सर्फेस फ्रॉम स्लिपिंग पास्ट ईच अदर। Without friction, we will not be able to walk, hold on to a pen or write on a surface without slipping. अच्छा, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होती तो हम जो है इस पेन को होल्ड नहीं कर सकते थे, हम जो है चल नहीं सकते रोड के ऊपर, हम स्लिप ही करते रहते अगर फ्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन होती है इस वजह से ग्रिप आती है और हम स्लिप नहीं करते। फ्रिक्शन जो है क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। यू कैन ऑब्जर्व बाय रबिंग योर पाम्स। अगर हम जो है अपने हाथों को रगड़ें तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप देखते हैं सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हाथों को रब करते हैं। क्यों? ताकि हमारे हाथ जो है गर्म हो जाए, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ठंडे हो रहे होते हैं। हम अपने हाथों को रब करते हैं ताकि वो गर्म हो जाए, तो वो क्या होता है एक्चुअली हीट प्रोड्यूस हो रही होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। इसी तरह से हम जब मैच स्टिक होती है, जब आप उसको माचिस को जलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको रब करते हैं ऑन द सरफेस, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और मैच स्टिक लाइट हो जाती है, मतलब मैच स्टिक जल जाती है। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन इसके अलावा क्या करते हैं? फ्रिक्शन स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Friction between air and a parachute. Air resistance slow down the parachute so that the parachutist does not plunge down onto the ground. Brakes in vehicle make the friction slow down the vehicles and bring them to a stop.
अब ब्रेक्स होते हैं, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, व्हीकल्स जो होते हैं, व्हीकल्स फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, पहले आहिस्ता होते हैं और उसके बाद फिर उसको स्टॉप कर लेते हैं। व्हीकल जो है हमारा क्या हो जाता है, रुक जाता है। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद फ़ौरन ही नहीं हो जाता, बल्कि थोड़ा सा। इज़ फ्रिक्शन ऑलवेज यूज़फुल? क्या फ्रिक्शन वाकई यूज़फुल होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिक्शन जो है एक तरह का वो होती है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं होता, इट्स अ नॉइसेंस। क्यों? क्योंकि जब वो अननेसेसरीली चीज़ों को जो है स्लो डाउन कर दे, प्रोड्यूस करे अनवांटेड हीट जिसकी ज़रूरत नहीं है। हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है क्या होती है, वेस्ट हो रही होती है, एंड कॉजेज वेयर एंड टेयर मशीन्स के अंदर। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि पार्ट्स जो है उसके मशीन के ख़राब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन और जो एफिशिएंसी है मशीन्स की वो कम हो जाती है जब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन उस वक्त जो है हमें बुरी लग रही होती है। तो फ्रिक्शन को जो है हम ख़त्म भी कर सकते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पार्ट्स को ग्रीस या ऑयल की हेल्प से जो है लुब्रिकेट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है फ्रिक्शन जो होती है कम हो जाती है मशीनरी के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी अगर आप लोग की जो भी क्यूरीज हों उनको सॉल्व करूँ। थैंक यू।